हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपने DTPSB ने अपने टीजीटी और पीजीटी की पोस्टों पे जो भी अपना सिलेबस था वो जारी कर दिया है। और उसके बाद आप लोगों को इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्या हमारा पीआरटी का सिलेबस भी जारी होगा। और एक चीज आपने ये भी देखी होगी कि वहाँ पे टीजीटी के सिलेबस में ग्रेजुएशन लेवल का भी वहाँ पे काफी ऐड किया गया है। और उसको देखने के बाद आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर था कि सर क्या हमारा पीआरटी का सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेंगी या कुछ हाई लेवल का और भी देखने को मिलेगा। तो आपके जो भी सवाल थे सिलेबस से रिलेटेड, उन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में मैं बात करूंगा, एक तो आप लोगों के ये भी बहुत सारे सवाल थे कि सर हमने अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट की है तो हमें कौन सी बुक से स्टार्ट करनी चाहिए। और साथ में ये भी सवाल थे कि सर अगर हमने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है लगभग तो हमें अपनी प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए। और एक अपन वैकेंसी को लेकर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे कि अभी वैकेंसी को लेकर क्या सिनेरियो चल रहा है, उन चीजों के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस आपका पीआरटी का भी लगभग जारी होने वाला है, ये कंफर्म है। देखिए, आपका अभी आपको पता होगा कि टीजीटी और पीजीटी का जो भी सिलेबस था सब्जेक्ट वाइज वहां पे वो जारी कर दिया गया है। तो आपका पीआरटी का सिलेबस जारी होने की भी लगभग पूरे चांसेस है कि आपका 100% आपका भी सिलेबस जारी होगा वहां पे। और वहां पे देखिए, अगर मैं चेंजमेंट की बात करूं तो देखिए चेंज तो वैसे कुछ नहीं होगा वहां पे। हो सकता है कि एक दो टॉपिक या तो ज्यादा ऐड हो जाए या फिर कम भी हो सकता है वहां से, लेकिन आपका सिलेबस लगभग वही रहने वाला है। देखिए, आप लोगों को ये पता होगा कि DTPSB ने पहले पीआरटी का कोई एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वहां पे टीचर्स वगैरह भी बैच लॉन्च करते थे और बुक्स वगैरह भी लॉन्च होती थी उनकी। तो वो किस बेस पे होते थे, वो देखते थे कि अभी जो भी DTPSB के प्रीवियस के पेपर्स वगैरह हैं उनमें कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उनको बेस मान के ही वो अपना बैच में पढ़ाते थे और अपनी बुक्स वगैरह में टॉपिक देते थे। तो वही सिलेबस आपका रहने वाला है, कुछ भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, सेम वही रहेगा। बस कुछ एक दो चीजें नहीं ऐड हो सकती है वहां पे और एक दो चीजें वहां से हटाई जा सकती है, बस इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर जो भी आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो आप उसी तरीके से कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए। और बाकी आपका मतलब अगर कुछ चेंज होता है तो वो आप उसको एक दो दिन में 10-15 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। अब देखिए, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी सवाल थे कि सर अभी अगर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी से, तो हमें कौन सी बुक से स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो मैंने ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स का रिव्यू कर रखा है और सबके बारे में मैंने बता रखा है कि कौन सी बुक कैसी है, आपको कहां से पढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अगर एक स्पेसिफिक बताऊं कि आपको थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस के लिए उनकी एक ही जगह से दोनों बुक मिल जाए, तो उनकी देखिए मैं आपको, वैसे मैंने ऑलरेडी ये बुक दिखा भी रखी है। आपको पता होगा कि प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, जो कि एग्जाम कार्ड अग्रवाल पब्लिकेशन की तरफ से बुक लॉन्च होती है। और ये इनका पब्लिकेशन है, अग्रवाल पब्लिकेशन, इनकी तरफ से बुक लॉन्च होती है। तो आप इस बुक को देख सकते हो। देखिए, वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से सारी चीजें बता रखी है, फिर भी अगर मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक शॉर्ट समरी में बताऊं तो आप इसका इंडेक्स देख सकते हो एक बार। ये इसका इंडेक्स है, आप देख सकते हो इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो चाहो तो। और इसके इंडेक्स में देखिए, आप लोगों को मैं ये बता देता हूं एक बार, इसमें 38 टॉपिक है और 38 टॉपिक्स में आपके जो भी पेडागोजी का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको इन 38 टॉपिक्स में मतलब कि पूरी पीआरटी का जो पार्ट भी है उसका सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। अब देखिए, इसके अलावा इसकी खास बात की बात करूं मैं तो इसमें देखिए, एक तो इसकी एक खास बात है कि बाइलिंगुअल बुक है। अब बाइलिंगुअल में भी उस तरीके से नहीं है कि आपको एक ही बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने को मिले। इसमें अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आपको हिंदी की बुक परचेज करनी है, ताकि उसमें ये ना हो कि आपके मतलब देखिए जब दोनों लैंग्वेज में आती है बुक, कोई भी हिंदी और इंग्लिश में, तो उसके पेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें लिखी होती है। लेकिन ये बुक ऐसी है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आपको पूरी हिंदी में मिलेगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो पूरी इंग्लिश में मिलेगी। अब देखिए, हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए टॉपिक की जो हेडिंग है उसका नाम आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको समझने में कुछ हेल्प मिल पाए इन चीजों से। तो ये आपकी हो गई इसकी स्टडी बुक की बात। देखिए, इनकी ऐसे और भी सब्जेक्टों की स्टडी बुक आती है, तो आप एग्जाम कार्ड अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी खासी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ के देखी है और मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में यही बोला कि मैं भी इन बुक से पढ़ रहा हूं अभी। तो ये अच्छी खासी बुक आप ये परचेज कर सकते हो। अब आती है देखिए अपनी बात कि अभी हमने थ्योरी पढ़ ली है, हमने स्टडी बुक पढ़ ली है, तो इसके बाद हमें प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस करने की बात करूं ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो भी मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लगता है कि अब देखिए, अगर आप, मैं मान के चलता हूं कि आप अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे 0 लेवल पे हो और अगर आपको यहाँ तक जाना है, तो आपको उससे पहले एक बार ये देखना होगा कि DTPSB कहां से क्वेश्चन पूछता है अपना। मतलब कि आप मान लीजिए कि आप जीके पढ़ रहे हो, तो जीके में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अपना जो भी DTPSB है ये कहां से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी आपने, तो आप ये देखो कि अभी तक DTPSB ने जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, उनका लेवल कितना है और अपने को कहां से कितनी कितनी चीजें पढ़नी चाहिए। तो वो चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आप PYQs वगैरह को सोल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, तब आपको उनका आइडिया होगा। और अगर आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है तो भी आपके लिए वो जरूरी है वो चीजें। तो इसके लिए देखिए, एग्जाम कार्ड वालों की ही ये एक बुक आती है अपनी, देखिए वो इनकी स्टडी बुक थी, आपको दोनों दिखाऊं तो मैं, ये इनकी स्टडी
स्टडी बुक आती है जिसमें आप थ्योरी पढ़ सकते हो, और ये आता है इनका क्वेश्चन बैंक जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए इसकी क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि आप इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको। अब देखिए वैसे तो आपको ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह भी बहुत सारे मिल सकते हैं, आप पीडीएफ से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपन जितना मतलब पीडीएफ से पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा अगर आप इन चीजों से पढ़ते हो तो आपको ज्यादा हेल्प मिलती है। देखिए एक यार मतलब ऑफलाइन का और ऑनलाइन पढ़ने का ना बहुत फर्क है। एक तो अगर अपन ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो उसमें काफी सारे अपने डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी हो जाते हैं, अपन कहीं फोन चलाने लग जाते हैं, कहीं कुछ और करने लग जाते हैं, और वहाँ पे याद करने में भी अपन जैसे अब क्या है कि बुक्स वगैरह, अब मेरा पढ़ने का तरीका देखो एक बार, मैंने यहाँ पे मतलब क्वेश्चंस को आप देख रहे होगे, मैंने इनके ऑप्शंस वगैरह भी टिक कर रखे, तो इस तरीके से पढ़ने में मतलब मजा काफी आता है। तो मेरा मानना ये है कि मतलब अगर अपन ऑफलाइन बुक लाके पढ़ते हैं तो बहुत अपने को ज्यादा हेल्प मिलती है, और ये शायद कुछ ज्यादा भी नहीं है, आई थिंक ये मेरे को ऑनलाइन में 103 रुपए की या 130 रुपए के आसपास इतने की थी, तो कोई ज्यादा महंगी बुक भी नहीं है, ये बहुत सस्ती बुक है। और आप इनकी ऐसा नहीं है कि आपको जीके की मिल रही है, मेरे पास अभी ये जीके की है, बाकी बुक्स मेरी लाइब्रेरी में रखी है, तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो। आप इनमें देख सकते हो पीछे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, पेडागोजी सबकी आपको कंप्लीट मिल जाएंगी, तो आप इन बुक से पढ़ सकते हो आराम से। ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या ना करो, लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको तो जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं। देखिए अभी मैं टॉपिक वाइज के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो देखिए बहुत सारी बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, और भी बहुत सारी बुक आती है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उनमें क्या है कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलते, अब उनको वहाँ पे आपको पेपर वाइज मिलते हैं कि जैसे 2018 का पेपर, 2019 का पेपर। आप टॉपिक वाइज से क्या फायदा है, देखिए आप अभी आपने मान लीजिए कि आप तैयारी स्टार्ट की आपने, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप आज में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं, आप ना 2 दिन में कर सकते हो, आपको कम से कम 5-6 महीने का टाइम मिलता है, लगता है एक बार पीआरटी का सिलेबस कंप्लीट करने में। तो उससे क्या होगा, आप अगर मान लीजिए कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आप उसके प्रैक्टिस कर रहे हो 6 महीने बाद, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक याद रहेगा, तब तक आपको फिर से उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक टॉपिक वाइज, आप जरूर नहीं आप ये बुक रखो, मेरे को ये बुक अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको बताया, आप कोई और बुक भी ले सकते हो, आप ऐसी बुक लो जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो, ताकि आप जब जब आपका ऐसा लगे कि मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो आप वहीं की वहीं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले आपको प्रैक्टिस कर डालो भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे पहुंच पाएगी। तो ये हो गई अपनी बुक्स वगैरह की बात। और इनकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, पेडागोजी सबकी बुक आती है, थ्योरी बुक आती है, स्टडी बुक आती है, क्वेश्चन बैंक आती है, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। और इन बुक्स की लिंक या तो आप देखिए चाहो तो आप अपना जो भी ऑफलाइन स्टोर है बुक्स वगैरह के, वहां से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप मेरी लिंक से लो। अगर आप मेरी लिंक से लेना चाहो तो मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि बुक्स वगैरह कोई भी बताए आपको यूट्यूब पे, आप किसी की भी बातों पे ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके विश्वास करो। मैं तो ये बोलता हूं कि मेरी बातों पे भी चाहे मत करो, आपको मैं पीडीएफ दूंगा इनकी, एक एक टॉपिक की मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप एक बार वहां पे जाके चेकआउट कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप वहां से बुक परचेज कीजिए। और आई होप कि आपको ये बुक 100% पसंद आएंगी, क्योंकि मुझे पसंद आई है, और मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पसंद आई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आएंगी, तो आप ये एक बार वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर अभी अपनी बात हो गई सिलेबस चेंज होने को लेके, कि चेंज तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जारी जरूर होगा आपका पीआरटी का भी, पेडागोजी का। देखिए आपके दोनों पार्टों का जारी नहीं होगा, ओनली पेडागोजी का सिलेबस जारी होगा, तो पार्ट भी है उसका सिलेबस जारी होगा। तो ये हो गया अपने सिलेबस जारी होने के बाद। बुक्स का मैंने आपको बता दिया, आप एग्जाम कार्ड की प्रतीक शिवालिक सर की ले सकते हो, यहाँ पे एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन जो इसका अग्रवाल पब्लिकेशन है वो इनको जारी करता है, आप वो ले सकते हो। और इसके अलावा बात करता हूँ मैं वैकेंसी को लेके। देखिए वैकेंसी का क्या सिनेरियो चल रहा है। देखिए वैकेंसी की मैं बात करूं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था, पहले मैंने सारी वीडियो में ये बोला है कि आपका जो वैकेंसी का अपडेट है वो आपको अगस्त के आसपास देखने को मिलने वाला है। अब इसके ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको पता होगा कि अभी DCCP भाई काफी फास्ट मोड पे है, और उन्होंने देखिए जो उनकी नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके ऊपर उन्होंने अभी एग्जाम डेट भी जारी करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए अभी इलेक्शन का प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी से अपने एग्जाम की डेट जारी कर दी है, 10 जून से इनके एग्जाम स्टार्ट है। तो आप लोगों को आइडिया तो लग गया होगा कि भाई अभी DCCP काफी फास्ट मोड पे है। और उन्होंने देखिए आपको पता होगा अभी पीजीटी का और नर्सरी टीचर का भी बहुत जल्द एग्जाम डेट जारी कर देना है। और इसके अलावा देखिए आपको पता होगा लगभग सारी पोस्टों पर नोटिफिकेशन आ चुका है, ओनली पीआरटी का बचा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो पीआरटी को लेकर मतलब उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, भाई DCCP का पूरा ध्यान है वहां पे। आपको पता होगा कि डीओई ने अपने डिपार्टमेंट को बोला था कि अब 10 मई तक अपनी वैकेंसी जो भी खाली है आप DCCP तक उनको भेजिए, लेकिन देखिए हालांकि अभी तक उन्होंने भेजा नहीं है, लेकिन इससे अपने को ये तो पता चलता है कि भाई उनका पीआरटी की तरफ भी ध्यान है अभी, तो आपको बहुत ही जल्द वहां से वैकेंसी देखने को मिलेगी। और एमसीडी ने अपने नए रिक्रूटमेंट रूल वगैरह जारी किए हैं पीआरटी के लिए, तो इसका मतलब है कि भाई उनका भी पीआरटी की वैकेंसी की तरफ ध्यान है, तो आपको बहुत जल्द वहां पे अपडेट देखने को मिल जाएगा कि भाई पीआरटी की वैकेंसी आ रही है आपकी। तो आई होप कि आपके वैकेंसी को लेके और बुक्स वगैरह को लेके और साथ में अपना सिलेबस चेंज होने या सिलेबस जारी होने को लेके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर अभी तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आप बुक्स वगैरह लेना चाहो तो आप मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।